हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने चैनल डिजिटल शिक्षा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है और आज हम इस क्लास में जहां से हमने पिछली क्लास छोड़ी थी उसी के आगे टाइप से चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए या कई बार खरीदी जाए, ठीक है, उस टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं इस टाइप को। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी 1000 रुपए में खरीदी और श्याम को 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, अब श्याम क्या करते हैं, श्याम ने वह साइकिल 10% के घाटे पर मोहन को बेच दी। तो बताइएगा कि मोहन ने कितने रुपए में वह साइकिल खरीदी, बताइएगा। क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे, तब तक हम लिखते हैं। देखिएगा, जाहिर सी बात है, ये मेथड जो हम अभी करने जा रहे हैं आपको किताबों में भी मिल जाएगा। और ये इस मेथड की खासियत क्या है कि आप अभी छोटे छोटे जो जैसे 2 या 3 टाइप के जो अभी आ रहा है जो सवाल इस पे है, ये तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। लेकिन जब 4 से 5 से 6 लोग हो जाएंगे तब इस मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम पहले जो आपका जेन्युइन मेथड है उसे समझते हैं, फिर बाद में इसी सवाल को हम बाई रेशियो मेथड से भी समझेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन और टाइम दोनों ही बचत होगी। देखिएगा, आपने क्या कहा कि भैया जो राम था, राम ने कितने में 1000 में खरीदी। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोटी मोटी चीज़। राम ने 1000 में खरीदी, 20% का लाभ लेकर किसे 20% का लाभ लेकर किसे बेच देता है, बोलेंगे श्याम को। श्याम क्या करते हैं महोदय कि 10% का घाटा उठाकर यह साइकिल किसे बेच देते हैं, आप बोलेंगे भैया कि मोहन को। अब इनके पास इन्होंने कितने रुपए पे किए ये पता करना है। देखिएगा, जो जेन्युइन मेथड है वो क्या कहता है, वो तो जाहिर सी बात है भैया, 20% का लाभ उठाया, अब हमें रुपए निकालने हैं तो ये तो सभी को पता है कि कैसे निकालें। अब 10% का घाटा उठाया, 100 पे 10% का घाटा उठाते हैं। अब इस चीज़ को आप सॉल्व करिएगा कि 0 से 0 कट गया, फिर एक 0, ये बचा एक 0 और एक 0 से एक 0। अब बचे यहाँ पे 12 और 90। सीधे सीधी बात है कि 12 निम्मा 108। आप कहेंगे 108, हम कहेंगे ठीक है कि 12 निम्मा 108 और ये 0 आया तो कहेंगे 0 का तो 0, 1080 आएगा। अभी लग रहा है कि भैया बहुत आसानी से हो गया, बहुत जल्दी हो गया। अगर परेशानी कहाँ आएगी, अगर सवाल ये कहे कि राम ने एक साइकिल श्याम को बेची, श्याम ने मोहन को, मोहन ने गीता को, गीता ने फिर मोहन को बेच दी, यहाँ पे परेशानी आएगी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इस मेथड में बता दिया है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जेन्युइन ही चलना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम इस सवाल को बाई रेशियो से समझते हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही, परसेंटेज की जब क्लास हुआ करती थी तब हमने आपको बताया कि परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे बदलते हैं। आज हम उसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और फेसबुक से जो लोग देख रहे हैं ना, फेसबुक से, थोड़ा जल्दी बोल दिया उसके लिए क्षमा करिएगा, कहते हैं फेसबुक से जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे आके अपनी फेसबुक से चैनल को, हमारे जो चैनल है फेसबुक पेज है उसको फॉलो जरूर करें। ठीक है, और यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखिएगा, हमने आपसे कहा कि राम था, उसने कितने % का लाभ लिया, आप कहेंगे 20% का लाभ लिया। अब 20% को फ्रिक्शन में लिखना चाहे तो 1/5। अब मान के चलते हैं कि राम के पास अगर 5 रुपए होंगे, 5 रुपए होंगे और उसने क्या किया, 20% का लाभ लिया, मतलब 5 पे उसने 1 रुपए बढ़ाकर बेच दी। अब 5 रुपए तो उसकी वैल्यू ही थी, लेकिन उसने कितने में बेची, कहेंगे श्याम को उसने वह चीज़ 6 रुपए में बेच दी। कहते हैं भैया कि 6 रुपए में बेच दिया। भैया जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही लिखिएगा कि 5 रुपए वैल्यू थी लेकिन 6 रुपए में बेच दी। यहाँ पे ये 6 चमक तो नहीं रहा है क्योंकि कल की जो क्लास थी उसमें देखा कि जो मैंने कुछ अंक 1200 लिखे उसमें कुछ अंक चमक रहे थे। ठीक है, देखिएगा, अब आती है आगे, कहता है कि भैया जो श्याम है, श्याम, इन्होंने क्या किया कि 10% का घाटा उठा लिया। इन्होंने 10% का घाटा उठाया। आप कहेंगे भैया कि 10% को फ्रिक्शन में बदले, हमने पहले ही कहा था कि फ्रिक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, फिर काटा पीटी करते हैं। फिर भी कोई जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार बता देते हैं कि देखिएगा, फ्रिक्शन में कैसे परसेंटेज है, हमने कहा कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। 10 एकम 10 और 10 थाम 100, 1/10 आया। अब यही 20 के साथ हुआ। इतना समझ में आ गया? जो भी लोग नए हैं उनके लिए बता रहे हैं। अब देखिएगा, अगर मोहन के पास वह कीमत, मोहन ने अगर वह 10 रुपए में खरीदी होती
तो मोहन ने 10% का घाटा उठाया, मतलब 1 रुपए कम में बेच दी। 10 रुपए वास्तविक वैल्यू होगी तो मोहन ने 1 रुपए कम में बेची। कहेंगे मोहन ने आगे वह वस्तु किसके पास, कहेंगे मोहन ने, कहते हैं जिस किसी को बेची, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, उसको 10 रुपए कीमत थी तो उसे 9 रुपए में बेच दिया। अब देखिएगा ये जो 10 है हम कहाँ लिखेंगे, अभी बताते हैं कि हमारा यहाँ लिखने का कारण क्या है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि हमारा यहाँ पे लिखने का कारण क्या है। 10 रुपए, अगर वैल्यू 10 रुपए रही होगी तो मोहन ने आगे वाले बंदे को जो बेची, कहेंगे 1 रुपए कम में बेच दी, बोलेंगे 9 रुपए में बेच दी। अब देखिएगा इसी के नीचे ये क्यों लिखा, अब देखिएगा कहते हैं ये तो राम है, ये तो राम है, और कहेंगे ये तो श्याम है। अब भैया जब यहाँ पे श्याम की वैल्यू 10 आ रही है तो यहाँ पे भी तो 10 आनी चाहिए, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कभी जब बंदा एक ही चीज ले रहा है 1 ही रुपए पे, तो वो रुपए बराबर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब भैया आपने ये देखा, कहेंगे रेशियो बन रहा है ये। जब ये रेशियो बनना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, कुछ लोग कहेंगे कैंची मेथड अप्लाई कर दो कि इसका ऐसे ऐसे और ऐसे। हम कहेंगे भैया देख कैंची मेथड आप 3 में तो लगा सकते हैं, लेकिन जब संख्या 3 से ज्यादा होगी वहां पे कैंची मेथड आपका अप्लाई नहीं होता है, परेशानी होती है। हम कहेंगे कैंची छोड़ो, सीधी सीधी बात है, ऐसा मेथड रेशियो में अप्लाई करते हैं जो कितनी भी संख्या हो उसमें लग जाएगा। कहेंगे देखिए हमने कहा कि भैया 6 के आगे बिल्कुल एरिया खाली है, सुनिएगा 6 के आगे बिल्कुल एरिया खाली है कि वहां पे 6 को उठा के रख दिया, समझिएगा। और यहाँ पे 10 के आगे इस साइड खाली है, आप कहेंगे 10 को उठा के रख दिया है। अब देखिए गुणा कर लीजिएगा सभी का, ये कौन है, राम है, श्याम है, और किसको, मोहन को, ठीक है, मोहन को बेची ये। अब देखिएगा रेशियो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। जब इन दोनों चीज को बराबर करना है तो ये दोनों चीज बराबर करने के लिए गुणा तो करना ही पड़ेगा। या तो हम ऐसा करें कि यहाँ पे हम गुणा कर दें कि यहाँ पे 6 10 6 पंचे 30, 3 का कर दें, यहाँ पे 5 का कर दें, फिर इसमें भी 5 का हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये दोनों चीज ही बराबर करनी है, इसीलिए रेशियो किया जाता है। कहते हैं 10 का गुणा 5 में करेंगे बोलेंगे 50 आएगा, कि 10 का गुणा 5 में बोलेंगे 50। 10 का गुणा 60 में करेंगे, 10 का गुणा अगर 60 में करेंगे बोलेंगे भैया कितना, 60 आएगा। 6 में करेंगे 60 आएगा, और फिर कहेंगे 9 का गुणा 6 में करेंगे तो बताएंगे 9 छिक्का 54 आएगा। अब देखिए अंतर क्या पड़ा, देखिए हमने कहा कि राम ने वह साइकिल कितने में खरीदी, आप बोलेंगे सवाल में तो 1000 दिया है। हमने कहा भैया सवाल में 1000 दिया, लेकिन मेरा वाला राम 50 रुपए निकाल के ला रहा है। उसने कहा भैया मेरा 50 तुम्हारे 1000 के बराबर है, जब मेरा 50 तुम्हारे 1000 के बराबर है तो मेरा 1 रुपए तुम्हारे कितने रुपए के बराबर होगा, निकाल के बताओ। देखो देखिए 50, राम के पास 50 रुपए, एग्जामिनर दे रहा है 1000, काटा पीटी कर दो कि 5 दूनी 10। अब कहेंगे राम के पास अगर 1 रुपए होगा तो एग्जामिनर कहेगा उसके पास 20 रुपए हैं। समझ में आया। और जब 1 बराबर 20 रुपए आ रहा है तो कहेंगे मोहन के पास 54 रुपए में पहुंची ये चीज, 50 रुपए की चीज मोहन के पास 54 में पहुंची। हम कहेंगे कि एग्जामिनर कह रहा है 1 रुपए बराबर 20 है, तो 54 का गुणा 20 में कर देंगे तो टोटल वैल्यू एग्जामिनर के अनुसार निकल आएगी। तो कहेंगे भैया कि 54 है, जो 54 को गुणा आप 20 में कर दीजिए, आंसर कितना आएगा। कहेंगे 54 दूनी, जाहिर सी बात है आपको पहाड़ा नहीं आता होगा, फिर भी करिए 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ठीक है, समझ में आया। 54 दूनी 108। अब भैया यह जीरो बच रही है, यहां पे लगा दी। देखिएगा अगर किसी को परेशानी है 1080 आंसर आया, किसी को परेशानी है समझने में तो बताइएगा, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत सरल है और बड़े से बड़े सवालों में भी लग जाता है। इसकी झलक हम आपको आगे के ही सवाल में दिखलाएंगे, ठीक है। अगर समझने में कोई परेशानी तो कमेंट करके बताइए। और जो लोग फेसबुक और चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं डिजिटल शिक्षा पे, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक से हैं तो एक बार पेज को फॉलो जरूर करें, ठीक है। चलिए हटाते हैं इस क्वेश्चन को और आगे के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और हाँ, इससे पहले एक और प्रॉफिट एंड लॉस की आगे के टाइप के ऊपर चर्चा करिए, उस क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि रीता अपना मकान
कि रीता अपना मकान भैया 4 लाख रुपए में खरीदती है। रीता ने अपना एक मकान है खरीदा 4 लाख रुपए में, कहते हैं उसने 25% के लाभ पर उसने 4 लाख रुपए में खरीदा और 25% का लाभ लेकर उसने सीता को बेच दिया वह मकान। अब भैया सीता को बेच दिया, सीता ने जब मकान में जाके देखा होगा, बोलेंगे मकान की हालत बिल्कुल खस्ता है, हम क्या करें। तो सीता ने क्या किया कि इसको और बेच देते हैं। सीता ने क्या किया, तो सीता ने वह मकान 10% के लाभ पर गीता को बेच दिया। अब गीता ने क्या किया, गीता ने फिर से 5% का लाभ लेकर संगीता को मकान बेच दिया। जब भैया संगीता के पास मकान पहुंचा तो कितने रुपए में संगीता ने वह मकान खरीदा, यह बताइएगा। ठीक है, देखिएगा हमने क्या कहा कि जो रीता ने वह मकान कितने में खरीदा, आप कहेंगे भैया 4 लाख रुपए में रीता ने वह मकान खरीदा। अब भैया इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 25% का लाभ कमा लिया। कहते हैं 25% का लाभ कमाया, यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। कहते हैं 25% को आप फिक्शन में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे भैया कि 25/100 करेंगे, आएगा कितना, 1/4 आएगा। कहते हैं कि 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। और फिर आगे क्या कहते हैं कि भैया जो सीता थी, रीता ने मकान किसे बेचा, 25% के लाभ पे, आप कहेंगे सीता को बेचा। और सीता के पास मकान कितने में बेचा, 25%। अब सीता ने क्या किया, सीता ने मकान, इंक थोड़े हल्की हो गई है, थोड़ा डलवा लेते हैं, देखिए डालिएगा दूसरा वाला, कि देखिएगा कहते हैं भैया कि जो सीता थी, सीता ने मकान 10% के लाभ पर बेच दिया। अब देखिएगा सीता ने मकान 10% के लाभ पर बेच दिया। ये जो प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, ये ना सोचिए जोड़ रहे हैं, ये हमारा जो चिन्ह है लाभ का चिन्ह है, और हानि का जब हम लगाएंगे तो आप ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, हाँ 10% के लाभ पर बेचा, इसको भी जब हम फ्रिक्शन में बदलेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और वैल्यू दी है इसमें, कहते हैं सीता ने मकान बेचा किसे, बोलेंगे भैया गीता को बेचा। जब गीता के पास मकान पहुंचा तो कितने रुपए में, कितने परसेंट पे गीता ने लाभ लिया, बोलेंगे 5% का लाभ लिया। इसको भी फ्रिक्शन में बदलेंगे तो आप बोलेंगे टोटल 105/100 कर लो, और कितना आएगा, 21/20 आएगा। ये चीज समझ रहे हैं। अब देखिएगा फ्रिक्शन में लिखते हैं कि 4 रुपए अगर उसके पास हुए होंगे, कहते हैं रीता के पास अगर 4 रुपए में वह मकान खरीदा होगा तो उसने सीता को वह मकान 5 रुपए में बेच दिया। ठीक है, एक बढ़ा के ही तो बेचा 1 रुपए। कहते हैं अगर 4 रुपए हुए होंगे तो वह मकान 5 रुपए में बेच दिया। अगर सीता ने वह मकान 10 रुपए में खरीदा, अगर सीता ने वह मकान 10 रुपए में खरीदा, बोलेंगे 10% का लाभ ले रही है, मतलब 10 पे 1 रुपए कमा रही है, 1 रुपए बढ़ाकर बेच रही है, बोलेंगे 10 की चीज 11 रुपए में बेच दी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यही गीता की कहानी चलती है। गीता ने क्या किया, गीता के पास वह मकान 20 रुपए का आया, कहते हैं अब गीता ने 21 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 1 रुपए बढ़ाकर। ये हमने, ये देखिए यहाँ पे थोड़े एक चीज आपके लिए क्या की, डायरेक्ट कर दी हमने, यहाँ पे 105/100 कर दिया। अगर आप 105/100 ना करना चाहें, आप कहेंगे ये कैसे आया, तो हम कहेंगे भैया कि 5% की हानि है, तो जाहिर सी बात है आप करेंगे, लाभ है 5% का, 1/20 कर लेंगे। 20 रुपए में 1 रुपए बढ़ाकर बेच रही है, तो जाहिर सी बात 20 में 21 ही तो आएगा। ठीक है, वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दी थी यहाँ पे। ठीक है, समझने में कोई परेशानी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखिएगा अब यही चीज को हम सॉल्व करते हैं। हमने कहा 10 के आगे इस साइड एरिया बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, भूमि बंजर है। कहेंगे 10 को कहा आ जाओ तुम यहाँ पे अपना एक पेड़ लगा लो अपने जैसा, कहेंगे लगा लिया। आप कहेंगे 20 के नीचे तो बहुत एरिया खाली है इस साइड, कहेंगे 20 आ जा, तो 2-2 जगह तो 2-2 प्लाट दे दिए मैंने। ठीक है, अब देखिएगा यही चीज इस साइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 11 के इस साइड कुछ नहीं है, बोलेंगे 11 लिख लो, दिखाई दे रहा है 5, फिर एक और 5 पहुंच जाएगा। अब देखिएगा कहीं कोई एरिया खाली दिख रहा है, बोलेंगे नहीं दिख रहा है, कहेंगे गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 2 चौको 8, 2 0 मतलब 800। ठीक है, अब देखिएगा 5 दूनी 10 और 2 0 बोलेंगे 1000, 3 0 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 0 और।
अब देखिएगा क्या आएंगे, 11 पचे 55 और 55 दूनी 110, जीरो एक एक्स्ट्रा है, कहेंगे इसमें भी जोड़ दो, 55 दूनी 110, एक जीरो ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा कहानी थोड़ा आप कहेंगे 11 पचे 55, 55 में 21 का अगर आप गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा, कहेंगे 55 में 21 का 5 5 5 5 और फिर कितना आएगा, कहेंगे भैया कि 21 गुणा 55 1155। अब देखिएगा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिएगा अगर रीता ने वह मकान इसके अनुसार 4 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन हमारा डाटा 800 निकल के आया, हमने कहा 1 रुपए बराबर कितना हुआ, आप कहेंगे 800 को कंपेयर करवा दीजिए 4 लाख के अनुरूप। ठीक है, देखिए 4 लाख के अनुरूप आप कंपेयर करवा दीजिए, कहेंगे बिंदु से ये बिंदु काट दिए दो कि 8 पन 40, तो हमारा 1 रुपए एग्जामिनर का 500 रुपए के बराबर निकल के आया। हमारे पास 1 रुपए होगा तब एग्जामिनर के पास 500 रुपए होने चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि भैया ठीक है, लेकिन रीता सीता गीता, ठीक है, और एक और थी, क्या थी, संगीता, हाँ, रीता सीता गीता और फिर संगीता। ठीक है, अब देखिए लेकिन कहा कि संगीता की हमें वैल्यू पूछी है, हम कहेंगे हमने तो 800 रुपए में मकान खरीदा, लेकिन संगीता ने लास्ट में 1155 दिए, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि उसने 4 लाख में मकान खरीदा। जब 1 रुपए बराबर 500 हो रहा है तो बताइए कि 1155 को कितने का गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 500 का, तो एग्जामिनर के अनुसार वैल्यू निकल के आ जाएगी, कहेंगे 1155 का 500 में गुणा कर दीजिए, आंसर जो आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी आ जाएगा। क्या आंसर, आपके पास 2 जीरो हैं, आपने 2 जीरो तो यहां पे लिख दिए, कहेंगे 55 25 हैं, 55 25 2 27, हासिल लगा दो, 5 एकम 5 2 7, फिर 5 एकम 5। ये देखिए ये जो वैल्यू निकल के आई, ये जो रुपए में जो वैल्यू है, यही आपका आंसर है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, को और समझाऊं, कोई परेशानी? ठीक है, हाँ देखिएगा कैसे हो रहा है, पता चल रहा है। अगर कोई भी परेशानी है तो एक बार पीछे जाके वीडियो को दोबारा से चालू जरूर करें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, और हाँ जब इस क्वेश्चन को हटाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कि इस टाइप का, जब वस्तु बार बार बेची जाती है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, कि अगर आपको एक बार समझने में परेशानी है तो दूसरे क्वेश्चन में तो आप समझ ही जाएंगे, दूसरे में भी कोई परेशानी बच रही है तो तीसरे में तो आपको समझ में ही आ जाएगा। फिर भी परेशानी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको घर के लिए है, आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको समझ में आया है तो होमवर्क है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा है, और कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है कि ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बी को बेच देती है, कि बी ने 10% की हानि पर उस वस्तु को सी को बेच दिया, सी ने 20% के लाभ पर उसने डी को बेच दिया। अब डी ने पे कितने रुपए किए, तो कहेंगे डी ने 8000 रुपए दिए उसे। ठीक है, जब डी ने 8000 रुपए दिए तो बताइए ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, करना क्या होगा कि वही फ्रिक्शन लगाना होगा, जो हमें वैल्यू अब ए की दी जा रही थी सबसे पहले, अब हमें क्या करना है, अब वही वैल्यू हमें डी की दी जाएगी, और डी के अनुसार हमें कंपेयर करना होगा कि 1 रुपए बराबर होंगे जो हमारे, वह एग्जामिनर के अनुसार कितने होंगे, और वह 1 बराबर निकाल के जो एग्जामिनर के अनुसार होंगे उसी का ए में गुणा कर देंगे, जो रेशियो से निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना बता दिया। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कि जब कोई वस्तु कहते हैं कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, यदि 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। बताइए सामान का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिएगा इस सवाल के लिए हम आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाले, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और ये जो मेथड है जो हम बताएंगे वो बिल्कुल सरल हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला नहीं बताने वाले हैं सवाल के लिए हम आपको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने पढ़ लिया होगा, हमने पहले ही कहा आपके लिए कि देखिएगा
हमने कहा कि अगर आपको परसेंटेज में दिया है, आप हर चीज की शुरुआत 100 से ही करेंगे, इस क्वेश्चन की भी शुरुआत 100 से करेंगे। हमने कहा कि माना, कहेंगे माना हमारे पास 100 रुपए, कहते हैं माना हमारे पास 100 रुपए हैं। अब कहते हैं एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। अब भैया 100 पे 10% का लाभ लेना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि वह वस्तु 110 में बिकेगी। कैसे बिकेगी? कहेंगे 100 का 10% कितना हुआ? आप बोलेंगे 10 हुआ। जब 100 का 10% 10 हुआ, कहेंगे 110% कितना हुआ 100 का? बोलेंगे 110 ही तो हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे 100 रुपए की कोई वस्तु होती है, ये कहता है कि हम इस वस्तु पर 10% का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह वस्तु अब कितने की हो गई? आप बोलेंगे 110 की हो गई। कितने की हो गई? तो बोलेंगे 110 की हो गई। अब देखिएगा, अब फिर क्या कहता है, यदि वह इस वस्तु पर 15% का लाभ लेना चाहे। कितने परसेंट का? कहेंगे 15% का। तो भैया 100 का 10% अधिक लेना चाहे तो 110। जब 15% अधिक लेना चाह रहा है, 15% लाभ लेना चाह रहा है, तो बोलेंगे 100 पे 15% का लाभ, बोलेंगे 115। समझ में आया? 115 हुआ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। अब 110 में बेचता है और जब वह 115 में बेचता है, दोनों में 200 रुपए का अंतर है। लेकिन हमारे अनुसार कितना अंतर जा रहा है? आप बोलेंगे भैया 5 का अंतर जा रहा है हमारे अनुसार। कितने का? 5 के अनुसार। एग्जामिनर क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि 200 रुपए का अंतर है। कितने का? 200 रुपए का अंतर है। समझ में आया? अब कहेंगे भैया 1 बराबर निकाल लीजिए, 5 चौको 20, 1 बराबर 40 निकल के आया। जब 1 बराबर 40 निकल के आया तो बोलेंगे 1 बराबर 40 है, तो 100 बराबर कितना आएगा? बोलेंगे क्या कि 100 बराबर, यानी कि 100 का गुणा कर दीजिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। 100 का 4 में गुणा करते हैं, 1 2 3, कहते 3 बिंदु तो ये रहे, 4 एकम 4। आंसर कितना आया? बोलेंगे 4000 आंसर आया। समझ में आया कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा गया कि यदि अपना सामान, एक व्यक्ति अपना सामान से 10% रुपए बढ़ाकर, मतलब 10% का लाभ लेना चाह रहा है, और वह उसके फिर मन में आया कि हम इस वस्तु पे अगर 15% का लाभ लेना चाहें तो दोनों में 200 रुपए का अंतर पड़ता है। 200 रुपए का अंतर पड़ता है, तो वस्तु की मूल्य वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मूल वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है, यही निकाला कि 100 पे 10% का लाभ लेता है तो 110, 100 पे अगर 15% का लाभ लेता है 115। एग्जामिनर के अनुसार 200 का अंतर आ रहा था, हमारे अनुसार 110 और 115 में 5 का अंतर है। कंपेयर किया, 5 चौको 20, 1 बराबर 40। अब 1 बराबर 40 है तो 100 का गुणा 40 में कर देंगे, 100 बराबर निकल आएगा। कहते हैं कि 100 हमारे पास 100 की वैल्यू, एग्जामिनर के अनुसार 4000 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि फॉर्मूला इसमें क्या होता है कि हर चीज़ के लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन अगला स्क्रीन के आपके ऊपर आने वाला है, तब तक धैर्य बनाए रखिए। और हाँ, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर बेचता है एक फर्नीचर को। एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक फर्नीचर को बेचता है। अब उसके मन में क्या आता है? कहते हैं कि वह 10% हानि पर बेचता है। अगर पहले तो 15% लाभ लेता है और फिर उसके मन में आता है कि हम उसे 10% की हानि पर बेचें, तो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं 500 रुपए का अंतर आ रहा है। दोनों के बीच में जब 500 रुपए का अंतर आ रहा है तो फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, करना क्या है, हमें तो भैया क्रय मूल्य पता ही नहीं है। हम कहेंगे हमारे अनुसार तो क्रय मूल्य हर चीज़ का 100 रुपये ही होता है। ये देखिए, अब कहेंगे कि भैया जो 100 रुपये पे अगर यह महोदय 15% का लाभ ले रहे हैं तो 100 रुपये कितने बन जाते हैं? 115 बन जाते हैं। जब 100 रुपये को 115 में बेचेंगे तभी तो 15% का लाभ आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इनके मन में एक और कीड़ा काटता है, कहते हैं 15% इनको लाभ अच्छा नहीं लगा, बोलेंगे ये हानि में बेच देते हैं कि 10% की हानि पर। अब भैया जो 100 पे 10% की हानि पे बेची, 100 में 10 रुपये निकाल दिए, बोलेंगे बचे कितने इनके पास? कहेंगे 90 रुपये बचे। ठीक है, जब यह 90 रुपये बचे, अब देखिएगा ये क्या कहते हैं कि दोनों के बीच कितने रुपए का? बोलेंगे 500 रुपए का अंतर है। अब भैया इनके अनुसार तो 500 है, हमें अपने अनुसार चाहिए। कहेंगे इनके अनुसार 500 और हमारे अनुसार 90, 10, 15 बराबर 25 रुपए का अंतर है। हमारे अनुसार 25 रुपए का अंतर है, कहते हैं इनके अनुसार 500 रुपए का अंतर है। कंपेयर करिए, 25 एकम 25,
25 दूनी 50, यानी कि हमारे पास जब 1 रुपये होगा तो इनके पास 20 रुपये होने चाहिए हमसे एक्सचेंज करने के लिए। तो 1 की 20, 100 का गुणा कर दीजिए, जाहिर सी बात है, अभी अभी करवाया था, कहेंगे 2000 आएगा। समझ में आया? समझ में आया तो ठोको लाइक। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सा सिंपल सा मेथड है। और आपकी औरंगजेब की क्लास हिस्ट्री की जल्दी से जल्दी आपके पास आने वाली है, पहुंचने वाली है, क्योंकि उस क्लास के ऊपर काम चल रहा है, उसका कंटेंट तैयार हो चुका है बिल्कुल से अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छा टू द पॉइंट एकदम की वर्ड वाला कंटेंट है आपके पास। और हाँ, आप चाहते हैं अपनी हिस्ट्री को अर्थ से वो क्या बोलते हैं उसे, ज़मीन से ऊपर तक समझ जाइएगा आप भावनाओं को, क्योंकि कभी कभी शब्दों के बीच में ऊपर नीचे हो जाता है। कि भावनाओं में ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे हिस्ट्री में पहुँचना चाहते हैं तो हिस्ट्री की क्लास जरूर देते रहिए, क्योंकि टू द पॉइंट क्लास है। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। कहते हैं महेश, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेचता है। सीधे सीधे आप अपने में लगाइए, हम अपने में लगाते हैं। समझ में ना आए कमेंट करके बताइए। हर क्वेश्चन अगर हम आपको बताएंगे तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, सर जी खुद ही लगा देंगे। ठीक है, कि 100 रुपए की कोई चीज़ होती है, कहते हैं 10% हानि पर बेची, कहते हैं 100 में इन्होंने 10 रुपये तो अपने पास रख लिए और वस्तु दे दी इन्होंने 90 में। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनके मन में आता है हानि ज़्यादा हो गई, थोड़े और कम रुपए कर लीजिए। कहते हैं 5% की हानि पर जब 100 में आप 5 रुपए निकाल दीजिए तो आपके पास टोटल 95 बचे। आप कहेंगे दोनों के बीच का अंतर, आप कहेंगे भैया 5 रुपए का अंतर है, लेकिन उसमें क्या कहा गया, कहते हैं एग्जामिनर के अनुसार यह है 5, उसका 60, उसके पास 60। कहते हैं 1 बराबर 12 का अंतर जब आएगा, हमारे पास 1 रुपये होगा तब एग्जामिनर के पास 12 रुपये होने चाहिए। तो कहेंगे अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो इसके पास कितने, तो कहेंगे 100 का 12 में गुणा कर दो, बोलेंगे 1200 रुपये होने चाहिए। यही हमारा आंसर है, यही पूछा। अगर कोई परेशानी है तो एक बार कमेंट करके बताएं, इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक हम परसेंटेज में जो आगे आने वाला टाइप है, इसके ऊपर हम परसेंटेज में चर्चा कर चुके हैं। देखिएगा इसी के ऊपर हम परसेंटेज में हमने चर्चा करी है। देखिएगा कि जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्य कैसे कहते हैं ए टाइप इसका समझते हैं कि हमने कहा कि कोई वस्तु को 20% लाभ पर पहले बेचा गया, फिर हमने क्या दिया कि 20% हानि पर इस वस्तु को बेचा गया। अब इस वस्तु पे लाभ हुआ कि हानि, ये बताइए। ये इसके ऊपर परसेंटेज में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है, एक फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, बोलेंगे m + n + m × n / 100। ठीक है, ये अब तो याद आ ही गया होगा, ये बताने की ज़रूरत है आपको। कहेंगे अगर यहाँ पे 20 है, लिख के भी बता देते, अगर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे माइनस का 20 है, कहेंगे माइनस का 20 प्लस का 20, माइनस में गुणा होगा तो माइनस का ही बचेगा। यहाँ पे फिर लिखते हैं, कहेंगे अब यहाँ पे माइनस का 20 है। ठीक है, इस 20 से ये 20 कट जाएगा, यहाँ पे तो कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ से 20 × 5 = 100 हो जाएगा, कहेंगे 5 × 20। अब माइनस का 4 आएगा, जब भैया माइनस का 4 आएगा तो कहेंगे भैया उसे कितने की हानि हो रही है, बोलेंगे 4% की हानि हो रही है। समझ में आया? इसीलिए ये फॉर्मूला बता दिया था कि हर जगह लगता है, चाहे कहीं भी लगा लो, आंख बंद करके इस प्रकार का सवाल दिखे आपको, ब्रह्मास्त्र कहेंगे इसे। ठीक है, देखिएगा अब इसके ए टाइप तो यही है, ए टाइप इसी प्रकार के क्वेश्चन से है, और ये टाइप के ए टाइप के क्वेश्चन आप लगाइए, लेकिन इस प्रकार के हम बी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, बी टाइप के ऊपर हम चर्चा अभी करेंगे। देखिएगा पहले आप ये लगाइए और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बी टाइप की चर्चा करने के लिए हम आपको फॉर्मूले भी बता देते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, उससे बहुत सरल है। जब मेथड से कैलकुलेशन सरल कठिन पड़ रही है उसके जो हमारा, और फॉर्मूले से जब सरल पड़ रही है तो हम उस फॉर्मूले को पकड़ेंगे। फॉर्मूला आगे अगर बड़ा हो तो फॉर्मूले को छोड़ देते हैं, लेकिन फॉर्मूला ही बहुत छोटा है। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला हम आपके ऊपर लिख देते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, कहते हैं कि पहली, लिख लीजिएगा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा, लिखते चलिए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिख रहा है आपको, ये मूल्य है। ठीक है, ये भी मूल्य है।
पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं भैया कि अब देखिए कि यहाँ पे आपने लिखा है 100, प्लस कब, जब लाभ होगा, हानि कब, जब घाटा होगा। ठीक है, कहते हैं दूसरी वस्तु का, ये चीज़ याद रखनी है कि दूसरी वस्तु, आपकी जो दूसरी वस्तु दी गई है वो परसेंटेज में, कैसे है, दूसरी वस्तु की परसेंटेज जो आपको लाभ दिया है या फिर हानि दी गई है। अगर हानि दी गई है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे लाभ दिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब देखिएगा कहते हैं कि जो, फिर से यही चीज़ दोहराइएगा। अब कहते हैं पहली वस्तु के लिए, कहते हैं पहली, फॉर्मूला पहले बता देते हैं क्योंकि जब सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा फॉर्मूले को जस्ट से अप्लाई करिएगा और हाल लगा लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला सरल है, बोलिएगा तो हम उससे, इसे एक और मेथड है, हम उससे अगर बताना चाहें, कहते हैं वही रेशियो वाला मेथड है, लेकिन हम उससे बताएंगे नहीं क्योंकि वो लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है कि महेश ने अपनी दो गायें सामान्य मूल्य पर बेची। कहते हैं कि एक गाय पर उसे तो 10% की हानि होती है, लेकिन दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी गई हो और दूसरी गाय, तो बताइए दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी गई हो? समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। अब देखिएगा हम क्या कहेंगे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो दिया है, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, बोलेंगे अब 9500 पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पूरा नहीं लिखते हैं। ठीक है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब हमारे पास क्या है, कहेंगे भैया कि पहली एक गाय तो उसने 10% की हानि पर बेच दी, वह, और दूसरी गाय कितने पर, कहेंगे 5% की हानि पर। अब देखिएगा यहाँ पे देखने, आपने कहा कि भैया 100 तो ये लगा दिया, अब कहेंगे हानि की बात आ रही है। जब हानि की बात आती है तो कहेंगे माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आता है। कहेंगे दूसरी वस्तु परसेंटेज में, कहेंगे दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट हानि पर, बोलेंगे 5% की हानि पर बेची। ठीक है, अब देखिएगा, अब पहली वस्तु के लिए अब यही चीज, पहली वस्तु भी हानि पर बेची, लेकिन कितनी हानि पर बेची, आप बोलेंगे 10% की हानि पर बेच दी। जब 10% की हानि पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, कहेंगे 100 में से 5 घटाओ, बोलेंगे 95 बचे, और 100 में से 10 घटाया, बोलेंगे 90 बचे। समझ में आया? अब आगे करते हैं, यहाँ तक दिख रहा है, कहेंगे 9500 दूसरी वस्तु का, और कहेंगे 95/90। अब देखिएगा ये 95 से ये 95 कट गया, बोलेंगे यहाँ पे तो 100 ही बचा। अब 90 का गुणा 100 में करेंगे, कितना आंसर आएगा, बोलेंगे 3 बिंदु तो ऐसे ही आ जाएंगी, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9000, यानी कि जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा वो 9000 रुपये रहा होगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 9000 रहा होगा। यही आपका आंसर, यही पूछा। इसमें क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, इसीलिए हमने कहा कि फॉर्मूले से देखिए। अगर हम आपको फ्रिक्शन से बताते तो हम क्या करते, सबसे पहले हम क्या करते, उसे कितने में बेचा गया, बोलेंगे 10% की हानि पर। 10% की हानि पर तो 1/10, कहते हैं 10 ये होता, 10 की चीज़ 9 में बेच दी गई। फिर उसे कितने 5% की हानि पर, कहते हैं 5% को फ्रिक्शन में बदलते 1/20, कहते हैं कोई 20 की चीज़ रही होगी और 19 रुपये में बेचती होगी। ठीक है, ये हम ये करते, अगर हम इसे फ्रिक्शन के मेथड से देखते तो हम ये कर रहे होते, और फिर हम क्या करते, कहेंगे भैया कि हमें वैल्यू किसकी दी गई थी, बोलेंगे क्रय मूल्य की दी गई थी पहले वस्तु का। इनके अनुसार यह क्रय मूल्य 9500 होता, हमने कहा हमारे अनुसार कितना था, बोलेंगे 10 था। 10 से एक बिंदु उड़ा देते तो 1 बराबर आता 950 आता। कहते हैं जब 1 बराबर 950 तो इसका 950 को गुणा 9 में करते, फिर इसके अनुसार जो आंसर आता निकल गए, जो इसके अनुसार आंसर आ रहा होता, क्योंकि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेची गई, तो यह भी चीज़ उसी में होती। फिर इसको कंपेयर करा रहे हो, तो इसलिए हमने क्या किया कि ये वाला मेथड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होता आपके लिए। इसीलिए कहा कि भैया फॉर्मूले से देखिएगा, फॉर्मूला सरल है, देख लीजिएगा। अगर आपको परेशानी हो कोई समझने में, फॉर्मूला था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, 100 ±
प्लस कब आएगा, जब आपका यहाँ पे दूसरी वस्तु में लाभ हो रहा होगा। माइनस कब आएगा, जब आपकी हानि हो रही होगी। यही नीचे वाले में है, ठीक है। हमने कहा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें 9500 दिया, दूसरी वस्तु का ज्ञात करना है 100। कहेंगे दूसरी वस्तु में 5% की हानि, माइनस का चिन्ह आया 5 लिखे। 100 कहते हैं दूसरी पहली वस्तु में 10% की यानी माइनस का चिन्ह आया 10 लिखे। 100 में से 5 गए 95, 100 में से 10 गए 90, ठीक है। अब 95 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 95/90। अगर आप कह रहे हैं अगर हम इसे क्रॉस गुणा भी कर देते तो यही चीज़ आती है, नीचे जाता या यहाँ पे आ जाता, 95 से 95 कट जाते, ठीक है। 90 गुणा आंसर हमारा निकल के आया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जब पूछा 9000 आया। समझ में आया है तो ठोको लाइक, ठीक है। और हाँ, एक और सवाल हम इसी टाइप का देख लेते हैं। फॉर्मूला हम अब नहीं लिखेंगे, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बताइएगा, ठीक है। और हाँ, जो भी लोग नए हैं, क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी हाजिरी दें। और जो भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो आके यूट्यूब पे हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब किस लिए करें, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक बार आपको सिर्फ बटन दबानी होगी और हम आपके पास बार बार अपडेट में भेजेंगे, ठीक है। आपका एक उंगली आप और हमारे मध्य एक बॉन्ड का काम करेगी। जो बॉन्ड बनेगा वह आपकी शिखर तक ले जाने के लिए हम बराबर प्रयासरत हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पे है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेच देता है। कहते हैं कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10,000 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहते हैं फॉर्मूला था ही, हमने आपको बताया था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे, ठीक है। बराबर क्या करना था, 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु वो भी परसेंटेज में, कहते हैं 100 प्लस माइनस पहली वस्तु वो भी किस में, परसेंटेज में है। अगर लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर हानि होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100, दूसरी वस्तु। ये करिएगा सॉल्व जल्दी से, अभी बताइएगा सॉल्व करके, ठीक है। देखिएगा हमारे पास दिया क्या गया है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि भैया जो लाभ हुआ पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमको दिया गया। कहते हैं पहली वस्तु का जब क्रय मूल्य दिया गया वो कितना दिया गया, बोलेंगे 10,000 दिया गया। हमें ज्ञात क्या करना है, कहेंगे दूसरी वस्तु का, कहते हैं दूसरी वस्तु का ज्ञात करना है। अब आगे का क्या कहा गया कि भैया 100 तो हमने ऐसे ही लिख दिए, बोलेंगे लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। जब दूसरी वस्तु में कितने % का लाभ हो रहा है, आप बोलेंगे भैया दूसरी वस्तु में 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे कहेंगे 25 लिख दिए। अब यहाँ पे ऐसे ही आते हैं फिर प्लस, यानी कि लाभ हो रहा है। अगर आप सोचिए अभी हम लाभ हानि के ले रहे हैं, अगर यहाँ पे लाभ होता तो यहाँ पे प्लस का आता, अगर यहाँ पे हानि हो रही हो तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेते, याद रखिएगा। पहली वस्तु में कितने का, आप बोलेंगे भैया कि 20% का लाभ हो रहा है, करते गए 100 पे 25 का लाभ 125, 100 पे 20 का लाभ, टोटल 120 वैल्यू बनेगी। कहते हैं यहाँ पे तो 10,000 है, दूसरी वस्तु का बार बार लिखना सही नहीं है, 125 120, पहले इसे ही काट लीजिए, कट रहा है तो अच्छी बात है। कहते हैं 25 पंचे 125 और 24 पंचे, कहते हैं 25/24, 24 आप क्या करेंगे, वही क्रॉस गुणा कर देंगे, यहाँ से ऐसा यहाँ से ऐसा है, ठीक है, करिएगा। कहते हैं 25 का अगर काटेंगे तो 25 चौको 100, 400। कहते हैं कि 24 चौको कितने होते हैं, बताइएगा कि 24 400 का गुणा करिए, कितना आया आप बताएंगे जल्दी से, देखिएगा। कहते हैं 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौको 96 और 2 बिंदी है, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो रहा होगा वह 9600 रुपये रहा होगा। दिख रहा है आपको, बताइएगा, ठीक है, दिख रहा है तो बताइएगा। कहते हैं दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वह 9600 रहा होगा। वही चीज़ है, यह फॉर्मूला लिखा, इसमें सवाल रख दिया, ठीक है। कोई परेशानी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए आगे के टाइप के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जो भी परेशानी है वो अपनी कमेंट करके अवश्य बताएं। अब देखिएगा, आपने एक चीज़ देखी होगी,
आपने एक टाइप देखा होगा कि कोई दुकानदार होता है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य तो कुछ अन्य होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य भी कुछ अन्य होता है। हमने जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि एक वस्तु जो होती है वो 20 कलमें उसने खरीदी, जैसे अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, फिर उतने ही रुपए में उसने 15 कलमें बेच देता है। जितने रुपए में उसने 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में वह 15 कलमें बेच देता है। तो पूछता है कि इस सौदे पे उसे लाभ हुआ या हानि हुई। हमें मूल्य नहीं दिया जाता है, इसमें हमें रुपए नहीं दिए जाते हैं, हमें वस्तुओं की संख्या दी जाती है। और इस खासियत क्या है कि हमें जो अभी तक हमें क्रय मूल्य दिया जा रहा था, विक्रय मूल्य दिया जा रहा था, अब हमारे पास ना क्रय मूल्य है ना विक्रय मूल्य है आगे वाले मेथड में। और ये जो सवाल है, ये सवाल है एक ना एक, आप CGL में जाएंगे उसमें भी एक ना एक तो आपको इस टाइप का रखा ही मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो उसमें एक ना एक इस प्रकार का सवाल आ ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल सवाल है और लोग इनको हल्के में ले लेते हैं। देखिएगा इसकी खासियत क्या है कि आपके पास, इसकी जब खासियत क्या है कि आपके पास जो वस्तु आपने खरीदी होगी वह आपका क्रय मूल्य नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको क्रय मूल्य दिया ही नहीं गया है। उल्टी बात ये होती है जितनी वस्तु आप बेचेंगे वह आपका बेस बन जाता है इस मेथड में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच देता है। बताइए उसे इस सौदे पर लाभ होता है या हानि होती है। देखिएगा हम मान के चलते हैं कि उसने x रुपए में, x मान लिए, या फिर अब फिर से बोल देते हैं कि एक मान लीजिए कि 1 रुपए में मान के चलते हैं अगर 20 कलमें खरीदते हैं तो वह 1 रुपए में 15 कलमें बेच भी देता है। अब बताइए उसने अगर 1 रुपए में 20 कलमें खरीदी हैं तो 1 रुपए में वह 15 कलमें बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 कलमें तो बेच ही नहीं रहा है, 5 कलमों के बराबर लाभ ले रहा है। 5 कलमों के बराबर जब वह लाभ ले रहा है, इस सवाल की खासियत क्या है, आपके पास जो वस्तुओं की संख्या होगी यही आपका बेस होगा, यही आपका बेस होगा। मान के चलिए कि यही आपका क्रय मूल्य बन गया, आप मान के चलिए कि यही आपका क्या बन गया, तो क्रय मूल्य बन गया। जब भैया क्रय मूल्य पे ही तो लाभ हानि निकाली जाएगी, आप कहेंगे क्रय मूल्य पे ही निकाली जाएगी, बोलेंगे हाँ। तो हमने कहा कि 1 रुपए में जब 20 कलमें खरीदता है, अब आगे कहा 1 रुपए में जब 15 कलमें बेचता है तो कितनी कलमें बचाता है, आप बोलेंगे भैया 5 कलमें बचा लेता है, 5 कलमें बचा लेता है। कहेंगे अब उसे जाहिर सी बात है कि 5 कलमें उसने अपने पास ही रख ली, उतने ही रुपए में उससे कम कलमें बेचती, जाहिर सी बात है लाभ होने वाला है। कहेंगे लाभ होने वाला है। हमने कहा क्रय मूल्य आपकी बेची वही चीज़ होगी, इसमें बेची हुई। कहेंगे आंसर निकालिए कितने %, 5 या 15, 100/3। कहेंगे 33 सही 1/3% लाभ हुआ उसे। लाभ कितना हुआ, बोलेंगे 33 सही 1/3%। बताते हैं कैसे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 99 में 1 जोड़ा 100, 100/3, वही तो चीज़ ये लिखी है। समझ में आया है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, पहला ही सवाल है, इसलिए बड़ी आराम से सहूलियत से अच्छे तरीके से समझाया, कोई परेशानी है। इस मेथड की खासियत क्या है, यह आपकी जो बेची गई वस्तुएं होंगी, जो आपकी बेची गई वस्तुएं होंगी, आपने 15 वस्तुएं बेची, यही आपका इस मेथड में क्रय मूल्य मान लिया जाएगा, यही बेस मान लिया जाएगा। ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, 1 रुपए में 20 खरीदी, 15 बेच दी, 5 कलमें बचा ली, तो बचाने की जाहिर सी बात उसने अपने पास से तो दी नहीं है, और जाहिर सी बात उसने अपने पास रख और ली 5। कहेंगे 5, 15, 100, 33 सही 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में ना आया हो, किसी को कोई परेशानी हो, तकल्लुफ़ हो, तकलीफ़ हो, कमेंट करके अवश्य बताएं। और कोई दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे कोई एडमिशन लेना चाहता है तो भी कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, मनीष सिसोदिया जी आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के है कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है। कहते हैं कि हमने कहा भैया कि 1 रुपए पे मान के चलते हैं, 1 रुपए पे उसने 25 वस्तुएं खरीद ली,
फिर एक ही रुपए पर, उसी मूल्य पर कहते हैं एक ही रुपए पर वह 18 वस्तुएं बेच भी देता है। जब भैया 1 रुपए पर उसने 25 वस्तुएं खरीदी होंगी तो जाहिर सी बात है उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं बेच दी, तो जाहिर सी बात इसने कुछ अपने पास से तो भी तो बचाया होगा। कहेंगे कितनी वस्तुएं बचाई, आप बोलेंगे 8 7 15 बोले तो 18 में 7 जोड़ेंगे 25, यानी कि इसने अपने पास 7 वस्तुएं बचा ली। हमने अभी आपको बताया बेची हुई चीज, इसमें आपका क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्रय मूल्य। जो लाभ हानि होगी जो बेची हुई वस्तुओं पे ही होगी। कहते हैं 7 करिए 18 करिए, लाभ हो रहा है। अब इसे सॉल्व करिए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे कहेंगे कि यह कि 2 निम्न 18 50, 5 का 7 में गुणा 50 का 350, 350 बटे 9। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो कहेंगे भैया कि 38 बटे कहेंगे 38 जो आता है वो 9 तो नीचे ही आता है, बोलेंगे 8 आएगा। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ये वैल्यू परसेंटेज में दी गई है। अगर किसी को कोई परेशानी, किसी भाई को कोई परेशानी, किसी दोस्त को कोई परेशानी है तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, और हाँ अब देखिएगा, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और बस 2 ही टाइप बचे हैं, और फिर इसमें जो मिसलेनियस के टाइप बचे हैं जब हम प्रैक्टिस कराएंगे वो वाले बचेंगे। बस बहुत छोटे छोटे हैं, वो उनके लिए एक एक क्वेश्चन ही काफ़ी है। इसके जो अब एक और आगे का टाइप आ रहा है, आगे का टाइप क्या कहता है, आपके ऊपर है कि जब A रुपये में, बताते हैं कि जब A रुपये में B वस्तु खरीद कर B रुपये में A वस्तु बेच दी जाती है। क्वेश्चन समझिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, टाइप तो यही था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने बेच दिए। अभी तक तो क्या था कि समान रुपए थे, अब रुपए क्या हो जाएंगे, कहेंगे रुपए अब समान नहीं रहेंगे। ठीक है, कहेंगे कि 10 रुपये में रीता ने क्या किया, कहेंगे कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने बेच दिए, खरीदे 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। और फिर उसने क्या किया, रीता के दिमाग में आया कि 15 रुपये में, रीता ने 15 रुपये में कितने 10 खिलौने बेच दिए। यह क्वेश्चन आपने देखे हैं, जाहिर सी बात देखे ही होंगे। पसीना बहुत निकल रहा है, बहुत मेहनत लगती है। एक बार आप लोग अगर नए हैं तो हमारे पसीने की खातिर ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब आप क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना पंखा होता है ना कुछ होता है, बस क्लास ही रिकॉर्ड एक दो, ना हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हमारे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सिंगल रुपये नहीं मिलता है, बस आपके लिए ही लगे पड़े हैं। एक जुनून होना चाहिए। कहते हैं 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो बताइएगा इस सौदे पर उसे कितने % का लाभ होता है या फिर कितने % की हानि होती है। अब देखिएगा कि जब हमें वस्तुओं की संख्या ही समान नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि 10 रुपये में 15 खरीद के 15 रुपये में 10 बेच दी, ये लाभ होगा, पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले आप ये करिएगा, आप वस्तुओं की संख्या आप बराबर करिएगा। आपने कहा वस्तुओं की जब संख्या बराबर करेंगे तो संख्या बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहेंगे कि भैया एक ऐसी चीज़ करते हैं कि यहाँ पे 15 दूनी 30 कर लेते हैं और 10 में 3 का गुणा 10 या 30। ठीक है, 15 का अगर यहाँ पे गुणा हुआ तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कहेंगे 10 का गुणा 20 में तो 20, कहेंगे 15 दूनी 30, यही चीज़ 10 15 दिया 45। अब देखिएगा 10 दिया 30। अगर उसने 20 रुपये में 30 वस्तु खरीदी होती और 45 रुपये में उसने वो 30 वस्तु बेच भी दी, कितनी वस्तु तो बराबर हैं, उसने 20 रुपये में 30 वस्तु खरीदी और 45 रुपये में, यानी कि उसने 25 रुपये बढ़ाकर उतनी वस्तु बेची, तो मतलब उसने 25 रुपये का उन वस्तुओं पे लाभ कमाया है। जब भैया 25 वस्तुओं का उन पे लाभ कमाया है तो हमने कहा क्रय मूल्य तो हमारा यही है, क्योंकि इस पे ही तो हमने वस्तु खरीदी थी, क्रय मूल्य पे। तो जाहिर सी बात है लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। आप कहेंगे भैया जब क्रय मूल्य पे लाभ होगा तो 25/20 करिएगा और कहेंगे क्या 100, कहेंगे 25/20 पंचे 100, 25 पंचे 125, यानी कि ये महोदय हैं, इनको 125% का क्या हो रहा है, बोलेंगे लाभ हो रहा है। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। कहते हैं रीता ने 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदी, 15 रुपये में 10 वस्तु खरीदी। अब देखिएगा यहाँ से तो सवाल लगेगा नहीं, क्योंकि वस्तुओं की संख्या तो बराबर है नहीं, क्योंकि जब वस्तुओं की संख्या हमें बराबर पता चलेगी तभी तो हम बता पाएंगे वहाँ पे लाभ हो रहा है, उसने कितने रुपए में उतनी वस्तु बेची और कितने रुपए में उसने वस्तु खरीदी थी। हमने क्या किया, वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए हमने
एक गुणा किया, एक ऐसा गुणा किया, जरूरी नहीं है कि हमने 2 और 3 का किया, हम एक ऐसा भी गुणा कर सकते थे कि 15 चौको 60, यहाँ पे 4 का भी गुणा कर सकते थे। तो लेकिन 60 यहाँ पे अगर बनता तो हमें नीचे भी तो 60 बनाना है, तो 10 छिक्का 60 ये भी करना पड़ता। लेकिन हमने कहा ठीक है 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 छोटी संख्या बनेगी, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब जब यहाँ पे गुणा किया तो जाहिर सी बात यहाँ पे भी करना होगा, यही किया कि 10 दूनी 20, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब वस्तुओं की संख्या बराबर रही है, कहेंगे 20 रुपए में 30 वस्तु अगर खरीदता है तो 45 रुपए में भी 30 वस्तु बेचता है, तो जाहिर सी बात है 25 रुपए का लाभ ले रहा है। तो लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। वही निकाल के आपके सामने रख दिया। बोलेंगे 125% का लाभ हुआ इन महोदय को जो आर महोदय हैं इनको 125% का लाभ हुआ। समझ में आया है? कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, अगर नहीं आया है तो फिर कमेंट करिए, आगे के सवाल के ऊपर हम समझते हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर कि गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच देती है, तो उसे परसेंटेज लाभ होता है या हानि होती है? देखिएगा, गीता ने, हम कहेंगे भैया कि 8 रुपए में कितनी कलमें? बोलेंगे भैया कि 10 कलमें। और फिर क्या करती है गीता कि 10 रुपए में, अब गीता क्या कर रही है? 10 रुपए में 8 कलमें बेच देती है। अब बताइए इससे परसेंटेज लाभ हुआ या हानि? अभी हमने बताया कि वस्तु की संख्या बराबर कर लिए, रुपए अपने आप निकल के आ जाएंगे। कहेंगे भैया 8 पन 40, 10 चौको 40, यहाँ पे भी कितना 4 का किया तो 4 का, यहाँ पे 5 का किया तो 5 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी हो तो बताइएगा। कहेंगे 8 चौको 32, 8 का गुणा 4 में बोलेंगे 32, 10 पना 50, कहेंगे 10 चौको 40, कहेंगे 8 पन 40। वस्तु की संख्या बराबर है। अगर उसने 32 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी होती तो 50 रुपए में वह 40 वस्तुएं बेच रही है, मतलब कितने रुपए बढ़ाकर बेच रही है? आप बोलेंगे भैया कि 18 रुपए बढ़ाकर यह महोदय इन वस्तुओं को बेच रही हैं, यानी कि 18 रुपए इन्होंने बढ़ा लिए। तो 18 रुपए जाहिर सी बात अपने लाभ के लिए ही तो बढ़ा लिए। और लाभ किस पे होगा? हमने कहा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या होता है? हमने पहले ही बताया, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब भैया जब लाभ क्रय मूल्य पे होगा तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ही तो हमें लाभ निकालना होगा। ये तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये कैसे आता है। अगर किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास ना देखी हो तो जाके जरूर देख लें और इसे सॉल्व करिएगा। कहेंगे भैया 2 निम 18 और 16 दूनी 32, कहते हैं 4 चौको 16, कहेंगे 25। ठीक है, और 25 का अगर 9 में गुणा करेंगे आप कहेंगे भैया 225 आएगा, और 225 बटे जब 4 आएगा, कुछ कहीं कहीं पे आपको इतना ही आंसर मिल जाएगा। अगर इतना नहीं मिलेगा तो इसके आगे का आंसर ये वाला लिखा मिल जाएगा, कहते हैं 56 1/4, ये वाला लिखा मिल जाएगा। दोनों निकालना बताया है, ये भी पता है आपको ऐसे कैसे आया, ये भी निकालना बताया है। अगर नए हैं तो पीछे वाली क्लास जरूर देखें इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, क्लासेस सभी देखें क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा इस टाइप के ऊपर चर्चा कर ली। अब जल्दी से 1-2 टाइप और बचे हैं, उनको भी समेट लेते हैं, उनको भी खत्म कर लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगला टाइप है कि ए रुपए में बी वस्तु खरीदकर सी रुपए में डी वस्तु बेच देता है। अभी क्या था कि उतने ए में बी बेच देता है, यानी कि 10 रुपए में 8 वस्तु खरीद रहा था, फिर क्या करता 8 रुपए में 10 वस्तुएं बेच देता था। अभी तक ये था। अब क्या करेगा? अब ये इसमें ये करेगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि बताइए रमेश ने कुछ वस्तु जैसे 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, उन्हें इस क्रिया में कितना % का लाभ हुआ? अब इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको हम जल्दी से एक सवाल बता देते हैं क्योंकि इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, हमने कहा भैया 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीद लेता है ये, और कहते हैं भैया 8 रुपए में 6 वस्तुएं बेच देता है ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वस्तु को बराबर करेंगे। जब वस्तु को बराबर करेंगे यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का, यहाँ का 2 का। कहते हैं 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 6 दूनी 12,
कहते हैं अगर 15 रुपए में 12 वस्तु खरीदी होती तो वह 16 रुपए में 12 वस्तु बेचता है। बचाता कितना है? आप बोलेंगे 1 रुपये बचाता है। किस पे बचाता है? क्रय मूल्य पे ही तो बचाएगा। कहते हैं लाभ किस पे होगा? तो जाहिर सी बात है 1 रुपये बचा रहा है तो लाभ होगा, क्योंकि अपने पास से दे नहीं रहा है। कहते हैं 5 दिया 15 20, 20 बटे कितना आएगा? 20 बटे 3 आएगा। कहेंगे 20 बटे 3 को और हम क्या लिखेंगे? कहेंगे भैया लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3%। 6 दिया 18 2 20। यही चीज़ है, समझ में आया? इस प्रकार का सवाल भी देख लीजिए, बड़ी आराम से लग गया, कोई परेशानी, सभी तक चर्चा कर रहे थे। एक चीज़ है, अब देखिएगा लास्ट टाइप है, इस पे हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल लास्ट टाइप है, आपने देखा होगा अक्सर सवालों में, और सबसे सरल मेथड है ये अभी तक का। आपने क्या देखा होगा? टाइप क्या है कि वस्तु के मूल्य में अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी कर दी जाए और वस्तु की मांग कम कितनी मात्रा में, वह वस्तु कितनी मात्रा में कम या अधिक मिलने लगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। कितने परसेंट? बोलेंगे 25% बढ़ गया। कितने? जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। कहते हैं 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है जब उसका दाम 25% बढ़ गया। कि बताइए चावल का नया भाव क्या है? बताइएगा। हमारी तो वही चीज़ है कि हमने देखा परसेंटेज, हम कहेंगे भैया आप इसे क्या करिए, आप फ्रिक्शन में इसे बदल दीजिएगा। कहेंगे 25% है ये। अगर हम इसे फ्रिक्शन में बदलेंगे आप कहेंगे 1/4 आएगा। हमने कहा भैया कि चावल का दाम अगर 25% बढ़ गया, बोलेंगे अगर वह दाम 4 रुपये रहा होगा तो 4 पे कितना बढ़ गया? 1 रुपये और बढ़ गया, तो दाम कितना हो गया? अब 5 हो गया और 4 हो गया। तो यह जो पहले आपका जो दाम था 4 रुपये रहा होगा, लेकिन अब क्या दाम हो गया? वह बढ़ के 5 रुपये हो गया। समझ में आया? वह दाम कितना हो गया? बोलेंगे 5 रुपये हो गया। समझने वाली चीज क्या है? समझिएगा कि वह कितना कम और कितना अधिक मिलता है। बोलेंगे 25% बढ़ने पर 10 किलोग्राम कम मिलता है। आपने कहा भैया 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे समझिएगा 10 का गुणा कर दिया। हमने कहा कि 10 का गुणा अगर 50 में 5 में करेंगे तो 50 आएगा, 40 में 4 में करेंगे तो 40 आएगा। अब देखिएगा, आपने कहा कि भैया कितने रुपए टोटल, आपको जो रुपए दिए गए हैं वो तो आपके पास 40 ही तो दिए गए हैं। 2 जगह लिख लीजिएगा, नया और पुराना एक ही बार में बता देंगे। देखिएगा, हमने कहा था भैया यह जो ऊपर है यह हमारा पहले अगर मूल्य टोटल 40 रहा होगा, यानी कि 4 रहा होगा, तो वह बढ़ के कितना हुआ? कहते हैं 10% बढ़ा। जब भैया 25% बढ़ा, 25% बढ़ा, यानी कि 4 पे 1 रुपये बढ़ा, तो टोटल मूल्य हमारे पास 5 रुपये रहा होगा। और 5 हमारा 50 हो जाए, 40 हमारा 4 हमारा 40। यह हमारा क्या है? ओल्ड, यानी कि पुराना मूल्य है। यह हमारा क्या है? आप बोलेंगे न्यू मूल्य है। ठीक है, समझ में आया? अब कहेंगे जब हमें पुराना मूल्य निकालना है तो कहेंगे 40 का भाग दे देंगे, और जब हमें नया मूल्य निकालना है बोलेंगे भैया इसमें 50 का भाग दे देंगे। तो बिंदु से बिंदु कट जाता है कि 4 धाम 40। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु से बिंदु कट गया, बोलेंगे 5 अट्ठे 40। हमने कहा 40 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलेंगे भैया ओल्ड को कर रहा है। तो अगर ओल्ड को अगर 40 रिप्रेजेंट कर रहा है, चावल का नया भाव क्या है? कितना बढ़ गया? मैंने कुछ, चावल का दाम 25% बढ़ गया। जैसे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है, चावल का नया भाव क्या है? हाँ ठीक है, मैं 25% 1/4। हाँ एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे, बस इतनी सी परेशानी है, मैं बोल कुछ और रहा था, लिखता कुछ और जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, मैं बोल कुछ और रहा था और लिखता कुछ और जा रहा हूँ, ये हो ही जाता है। कहते हैं जो हमने ओल्ड और न्यू लिखा है ना, बस यहीं पे थोड़ी सी गलती है। हमने ये लिखा कि कहेंगे 25% की, आपने क्या किया? 25% की अगर वृद्धि होती है, अगर 25% की वृद्धि होती है तो 4 रुपए की चीज 1 रुपए बढ़ाकर मिलती है। तो कहेंगे भैया कि जो आपका जो यहाँ पे ऊपर आएगा, जो आपका आएगा वो ओल्ड आएगा,
जो यहाँ पे आएगा वो आएगा भैया न्यू आएगा। ये चीज़ हमने उल्टी लिख दी थी, वही तो कहें कि परेशानी कहाँ हो रही है, थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया था। क्योंकि वृद्धि यहाँ पे देखिए, वृद्धि कितनी की हो रही है, आप कहेंगे 25% की। अगर 4 रुपए में हमारे पास है, जैसे उसमें 25% की हमने वृद्धि कर दी, तो 4 रुपए हमारे पास 25% की वृद्धि के बाद 5 बन जाएगा। ये याद रखिएगा। कहते हैं जब 5 बन गया, कहते हैं 10 किलोग्राम, तो 10 का 4 में गुणा करेंगे, 10 का 50 में, 50 और 40। जो ऊपर निकल के आएगा वो हमारा पुराना मूल्य निकल के आएगा, जो नया निकल के आएगा वो हमारा नया मूल्य निकल के आएगा नीचे। अब कहेंगे भैया, जो देखिएगा टोटल मूल्य आपके पास 400 थे, आपने दोनों में भाग दे दिया कि 50 का 400 में भाग देंगे 8 बार जाएगा, 40 का 400 में 10 बार जाएगा। अब जो आपका ये जो 10 निकल के आया, हमने कहा 40 तो नीचे है, तो जाहिर सी बात है नया मूल्य बता रहा है, तो नया मूल्य इस चावल का क्या होगा, 10 रुपए होगा। अगर आपसे पूछा जाता पुराना मूल्य, तो कहेंगे 50 मतलब ऊपर, और ऊपर की संख्या पुराने मूल्य को दर्शाती है, तो 8 बार गया, तो यानी कि 8 रुपए। ठीक है, अगर 8 रुपए में 25% की वृद्धि कर दें तो नया मूल्य चावल का 10 रुपए आ जाएगा। और 400 रुपए में कितने किलोग्राम, कहेंगे 10 किलोग्राम चावल मिलते हैं। कोई परेशानी है, अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया भैया, मनुष्य हैं, इंसान से ही गलती होती है, कोई भगवान, जब भगवान से गलती हो सकती है तो हम तो खैर मनुष्य ही हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, और अपनी गलती को मानना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी माफ़ी देकर। और